नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज़ में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर पालिका में। बीते दिनों महानगर पालिका में महासभा के दौरान एक टैक्स को पास किया गया था। उसी का जोरों शोरों से शिवसेना ने आज भीख मांग आंदोलन किया। जो बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ पे जुड़े, कहीं ना कहीं अंदर घुसने के लिए गेट तोड़ने जैसी भी स्थिति आ गई थी। बड़ी तादाद में शिवसैनिक ने आंदोलन किया, महापौर कैबिन के बाहर भी और गेट के बाहर भी। आइए हमने कुछ शिवसैनिकों से बात की है, क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। उनके पास भी आने वाली है, उसके बाद वो महापौर से चर्चा करेंगे, ठहराव पूरा पढ़ेंगे, हमारी मांग क्या है वो देखेंगे। दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको जो स्टडी उनके ऊपर जो होगी उनके बाद वो हमें बुलाने वाले हैं। 10 दिन का टाइम तो हमने दिया हुआ है कि 10 दिन के अंदर इस चीज का जो आप हल निकाले हो वो हमें बताइए। उसके बाद अगर वो हल जनता के हित में नहीं रहेगा तो इसी महानगर पालिका में जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा। देखिए, अभी सत्ताधारियों ने जिस तरह से पहली महासभा में 60% का कर बढ़ाया है, तो आज हम लोगों ने ये इशारा माननीय आयुक्त को निवेदन दिया गया हमारी पार्टी की ओर से। हम यही कहना चाहेंगे आयुक्त महोदय को कि इस ठहराव को रद्द करने के लिए शासन के पास आप प्रस्ताव भेजिए और शासन दरबार से इस ठहराव को रद्द करने का काम शिवसेना करेगी। क्योंकि मीरा भाईंदर के जनता ने भले ही 78 नगर सेवकों को चुन के दिया है और चुन के किस प्रकार चाहे हैं उनको भी मालूम है, लेकिन ये जहाँ भाजपा के स्थानीय नेता के नौकर बन के यदि 78 नगर सेवक आकर करके शहर के अंदर 60% कर बढ़ा करके लोगों के ऊपर अन्याय करेगी तो शिवसेना बर्दाश्त करेगी। ये लोग क्या कह रहे हैं आज के डेट में कि 60% कर जो है एक कंपनी से रहने आने वाले लोगों के ऊपर है, जिनको पहले टैक्स लगे, ये दिशा भूल कर रहे हैं लोग। मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति का 4 दुकान है या एक छोटा सा मॉल है या छोटा सा शॉपिंग मॉल है, यदि उसका रेट यदि ये लोग 60% टैक्स लेंगे तो किससे लेगा? तो किराएदार होगा। वो किराएदार कहाँ रहेगा? मीरा भाईंदर शहर का ही रहने वाला है। तो इस प्रकार से घुमा फिरा करके मीरा भाईंदर वासियों के ऊपर एक कर है। और इसके बाद यदि आज 10 से 20% पानी में 10% जो है चूंकि इन्होंने कर में अभी 2 से 3 साल पहले प्रशासन के कारोबार में टैक्स बढ़ा और वापस से 60% कर बढ़ा। जिसको 1000 रुपया टैक्स भरने आता है उसको 1600 आएगा, जिसको 10,000 आता है उसको 16,000 आएगा, जिसको 1 लाख आता है उसको 1,60,000 आएगा। तो ये सारी चीज जो है दुकानदारों के ऊपर बैठेगी, आम नागरिकों के ऊपर बैठेगी, इसलिए वस्तु भी महंगा होगा, दुकान भी महंगा होगा। यानी सारी की सारी चीज बिल्डर अपने घर से तो कोई टैक्स लगा के देने वाला नहीं है। बिल्डर पहला टैक्स भरता है तो उनको भी मुद्दा आएगा, उसके बाद तो नागरिकों को ही भरना है। तो शहर में एक तरह से जो बढ़ती हुई शहर का जो विकास है उसको विकास के ऊपर ध्यान देते। इनके पास महापालिका के तिजोरी को इन्होंने एकदम कंगाल बना दिया है। मेरा कहना है कि जिस तरह से आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक जी ने इस मीरा भाईंदर शहर को 3000 करोड़ रुपया का निधि ला करके यदि मीरा भाईंदर का विकास करते हैं, मीरा भाईंदर वर्ग में आती है। एक तरफ से बगल में देखिए सटे हुए मुंबई महानगर पालिका में 500 फुट के घरों को, निवासी घरों को टैक्स जो है रद्द किया है, बंद किया है, लेकिन यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन टैक्स लगाओ ठीक है, लेकिन आप भी सत्ते में बैठो, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके महसूल मंत्री हैं, उनसे फंड लाइए और मीरा भाईंदर शहर का विकास करिए। जनता के ऊपर इस प्रकार का उदंड कर जो है लादने की कृपा न करे। नहीं तो शिवसेना इसके बाद ये इशारा आंदोलन है, इसके बाद हजारों की संख्या में आंदोलन तीव्र करेगी। लेकिन सर उनका जो है बहुमत है और आपका मैदान का लड़ाई उनको बार बार करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग करने के लिए तैयार। आपको पता होगा कि कुछ ही वर्ष शिवसेना सत्ता में रही है महाराष्ट्र में और मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सहयोगी करके रही है, लेकिन शिवसेना हमेशा ही विपक्ष की भूमिका में रही है और जनता के लिए हमेशा ही रास्ते पर उतरी है। शिवसेना का काम ही 80% समाजकरण और 20% राजकारण।